तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा, कम अज कम उजरत 20,000 रुपए माहाना। पंजाब का साल 2021-22 का 2653 अरब रुपए का बजट पेश। ग्रेड 1 से 19 के सरकारी मुलाजमीन को 25% स्पेशल अलाउंस मिलेगा। अर्बन हाउसिंग स्कीम के तहत घर बनाने के लिए 14 लाख रुपए का कर्ज मिलेगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत 35,000 अपार्टमेंट बनेंगे। मजमूई तौर पर 35 से जायद सर्विसेज पर सेल्स टैक्स 16% से कम करके 5% कर दिया गया। प्रॉपर्टी टैक्स भी 2 किस्तों में अदा किया जा सकेगा। इलेक्ट्रिक कारों की रजिस्ट्रेशन टोकन फीस की मद में 50% और 75% तक छूट देने की तजवीज़। पंजाब रोजगार प्रोग्राम के तहत आसान शराइत पर कर्जे फराहम किए। पंजाब के हर घराने के लिए सेहत कार्ड। महकमा ज़राअत का बजट 8.25 अरब रुपए से बढ़ाकर 31.5 अरब करने की तजवीज़। लाहौर के तरक्याती मनसूबों के लिए 28.3 अरब रुपए मुख्तस। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, तकरीर की कॉपियां फाड़ दी। पार्लियामेंट में हुकूमत का अपोजिशन को टफ टाइम देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों को अहम टास्क सौंप दिए। हुकूमती कामयाबियों को उजागर करने की हिदायत। पार्टी और हुकूमती तर्जुमानों के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, मौजूदा सूरत हाल में बेहतरीन बजट दिया, मुल्क को बहरानी कैफियत से निकाला, मईशत के तमाम इशारे दुरुस्त समत में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान रेलवेज की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस करार दे दी। चीफ जस्टिस ने कहा, रेल का सफर इंतहाई खतरनाक हो गया। इतने बड़े हादसे के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। हादसे के बाद लगता था कि वजीर रेलवे और सेक्रेटरी रेलवे इस्तीफा दे देंगे, मगर नहीं दिया। ये सिर्फ लोगों को मरवा रहे हैं। वजीर आजम खुद इस मामले को देखें। अदालत ने रेलवे की जमीन लीज पर देने या फरोख्त करने को गैर कानूनी करार दे दिया। 16 जून को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। तो फिर बजट के तमाम फिगर्स जाली हैं। क्या वो तरक्की बनी गाला के महल्लात और जनाब स्पीकर, वो तरक्की अमीरों की और हवालियों की तरक्की है? पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर को हुकूमती अरकान का टफ टाइम। तकरीर के दौरान शोर शराबा किया, स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि बजट में मुआशी तरक्की का ढिंडोरा पीटा गया। अगर तरक्की आई है तो वो बनी गाला के महल्लात और अमीरों की तरक्की है। हुकूमती आदाद शुमार जाली हैं, गरीब को एक वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं। शहबाज शरीफ की तकरीर रोकने की हुकूमती कोशिश पर बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा, हुकूमत कितनी ही बचकाना हरकतें करे, अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। अपोजिशन लीडर की तकरीर रोकने की कोशिश इसलिए की गई ताकि हकीकी आदाद शुमार अवाम तक न पहुँच पाएँ। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा, बजट को नाकाम बनाने के लिए अपने वोट अपोजिशन लीडर को दिए थे। अब अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो भी सारे वोट अपोजिशन लीडर को देंगे। दीगर जमातों के साथ मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देंगे। पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखते हुए ओगरा ने पेट्रोल 4 रुपए 20 पैसे और डीजल 3.5 रुपए लीटर महंगा करने की तैयारी कर ली। तजवीज़ पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से वजारत खजाना करेगी। वज़ीर खजाना शौकत तरीन कह चुके हैं कि IMF के अहदाफ पूरे करने के लिए पेट्रोलियम लेवी बढ़ाना पड़ेगी। कहते हैं सिंध को पैसे नहीं देंगे, ये खा जाएंगे।
विफाक सिंध को पैसे देकर एहसान नहीं कर रहा। 70% रेवेन्यू सिंध से जमा होता है। सिंध के हिस्से के पैसे सिंध को दें। 742 अरब में से 62 अरब पहले ही काट लिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का फवाद चौधरी का जवाब, कहा सिंध से बदतरीन नाइंसाफी हुई। बाकी सूबों के बरअक्स सिंध में रोड का कोई नया प्रोजेक्ट नहीं रखा। गैर जरूरी प्रोजेक्ट जबरदस्ती थोपे गए। विफाक मेगा प्रोजेक्ट्स की बजाय नालों और मैनहोल्स पर काम कर रहा है। पीटीआई नाला पार्टी बन गई है, नाले में बह जाएगी। सूबे में आर्टिकल 140 नाफिज करने की तजवीज पर बोले, सिंध पर कोई आर्टिकल नहीं लग सकता, सूबों को कोई कुचल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट का कराची में औरंगी और गुजर नाले पर ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, नाले के अतराफ की सारी लीज जाली है, तजावुजात का खात्मा नहीं रोक सकते। सिंध हुकूमत को मुतासरीन की बहाली का हुक्म देंगे। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि सिंध में हुकूमत है ही नहीं, हुकूमतें से नाला साफ नहीं करा सकती तो सूबा कैसे चलाएगी। शाहराह फैसल पर टावर की तामीर से मुतालिक केस में रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत कैनेडा से चलाई जा रही है। यूनुस मेमन कैनेडा से बैठकर सारी बिडिंग देख रहा है। शाहराह फैसल के दोनों अतराफ के सर्विस रोड पर कब्जा है। अदालत ने करार दिया कि नेवल ब्रिज, दिल्ली कॉलोनी से लेकर सब तामीरात गैर कानूनी हैं। कंटोनमेंट मकासद के लिए जमीन नहीं चाहिए तो वापस करे। कश्मीर रोड पर कायम तामीरात खत्म करके पार्क बहाल करने का हुक्म। सिंध में 6ठी से 8वीं क्लास के स्कूल कल से 50% हाजिरी के साथ खोलने का फैसला। वजीर आला सिंध ने कहा, सूरत हाल बेहतर रही तो प्राइमरी क्लासेस 21 जून से खुल जाएंगी। लॉकडाउन में मजीद नरमी कर दी गई। अब सिर्फ इतवार को कारोबार बंद होगा, बाकी दिनों में कारोबारी सरगर्मियां बहाल रहेंगी। मुल्क में कोरोना से अमवात और केसेस में कमी। कराची में शरह अब भी बुलंद। 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9.5% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना से 34 मरीजों का इंतकाल, तकरीबन 1000 केसेस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 2.5% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1% के करीब आ गई। लाहौर में भी 1.5% से कम। मुल्क में कोरोना पाबंदियों में कल से नरमी का आगाज होगा। दफातर में 100% हाजिरी। जिम भी जुज़वी तौर पर खुल जाएंगे। बाजार हफ्ते में सिर्फ एक रोज बंद रहेंगे। एक्सपो सेंटर कराची में पैसे लेकर कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिए जाने का इंकशाफ। एक्सपो सेंटर इंचार्ज ने IT ऑपरेटर आजम खान पर मुकदमा करवा दिया। पुलिस ने बताया कि रात की शिफ्ट में 2000 रुपए में जाली सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे। वजीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। IG और वजारत दाखिला को सख्त कार्रवाई की हिदायत। वर्क परमिट और स्टडी वीजे पर बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी मतलूबा कोरोना वैक्सीन ना लगने पर मुश्किलात का शिकार। ज्यादातर ममालिक ने फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना को अपनी लिस्ट में रखा है। पाकिस्तान में सिर्फ एस्ट्राजेनेका दस्तयाब है, वो भी 50 साल से जायद अफराद को लगाई जाती है। मतलूबा वैक्सीन न मिलने पर इस्लामाबाद में लोगों का एहतजाज। कहा, हुकूमत को चाहिए था कि ऐसी वैक्सीन का इंतजाम करते जो सऊदी अरब, बरतानिया और यूरोप को कबूल होती। दहशतगर्दों का क्वेटा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। FC बलूचिस्तान के 4 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकार मार्केट माइंस की सिक्योरिटी पर तैनात थे। दहशतगर्दों के खिलाफ इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जब टैंकर में पानी आता है तो घरों में क्यों नहीं मिलता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर बल्दियात और एम्प्टी वाटर बोर्ड को आईना दिखा दिया। कराची में पानी से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि जब वाटर बोर्ड का महकमा कोई काम ही नहीं कर रहा तो तनख्वाह किस बात के लिए रहा है। लियारी वाले काला पानी पीते हैं। लियारी एक्सप्रेस वे के नीचे बोरिंग हो रही है, किसी दिन वो भी गिर जाएगा। पता चला है कि डिफेंस क्लिफ्टन में खास लोगों को पानी दिया जाता है। वहाँ पर ना तो पानी है न सीवरेज है, बस प्लॉट बनाकर बेचते हैं। अगर सहूलियात नहीं दे सकते तो स्कीम मत बनाएं। वाटर बोर्ड की जमीन पर तजावुजात के केस में चीफ जस्टिस MD वाटर बोर्ड पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि आपको पार्क बनाने का कहा था, आपने पार्किंग बना दी। आपको कुछ मालूम ही नहीं है, पता नहीं कैसे MD बन गए। पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर एक जासूस के लिए कानून साजी करके धब्बा लगाया गया। कौम पूछने में हक बजानिब है कि आपने ये सौदा कितने में किया।
ये भारत की खुशनुदी के लिए ऐसे कवानीन बना रहे हैं। इसी कमजोरी का नतीजा है कि भारत ने कश्मीर को हड़प किया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की PTI हुकूमत पर तनकीद। ये भी कहा कि DGFIA को तब्दील करके अपनों को क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है। चीनी स्कैंडल अली जफर को दिया तो उम्मीद है रिंग रोड में बाबर आवान की अदालत लगेगी। नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी का एहतसाब अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। नवाज शरीफ की जायदादों के 3 दावेदारों ने फैसला चैलेंज किया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अपर मॉल लाहौर का घर, रायवन की 105 एकड़ अराजी और शेखुपुरा की 88 कनाल अराजी जब्त करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। ये जायदादें एहतसाब अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस में बहक़ सरकार जब्त और फिर नीलाम करने का हुक्म दिया था। एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी को 29 जून को तलब कर लिया। साबिक सदर को तलबी के समन जारी। आसिफ जरदारी के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद भी तलब। आइंदा समाअत पर साबिक सदर को रेफरेंस की कॉपी फराहम करने के बाद फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर की जाएगी। 77% पाकिस्तानियों ने मुल्की संघ को गलत करार दे दिया। 8% ने मईशत को मजबूत कहा। अगले 6 माह में बेहतरी के सवाल पर 47% ने मईशत के मजीद कमजोर होने के खदशे का इजहार कर दिया। रिसर्च कंपनी इप्सॉस का सर्वे जारी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि पंजाब का तारीख साज बजट पेश किया गया। कोरोना के बावजूद सूबे ने हदफ से ज्यादा रेवेन्यू हासिल किया। हेल्थ कार्ड सर्विस से पूरे पंजाब के अवाम को फायदा होगा। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने बजट को झूठ नंबर्स का गोरख धंधा करार दे दिया। कहा इमरान खान के कंटेनर से उतरने का वक्त आ गया है। अवाम और ऑपोजिशन मिलकर अब इमरान खान का बंदोबस्त करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से अमरीकी सिफारत खाने के डेप्यूटी असिस्टेंट बराए पाकिस्तान लेस्ली सी वेगरी के वक्त की हमरा मुलाकात। परवेज इलाही का कहना था कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने दो तरफा और दोस्ताना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। लेस्ली सी वेगरी का कहना था कि पंजाब असम्बली की नई इमारत पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ के बोलने पर हुकूमती घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अभी उन्होंने 2 जुमले बोले थे कि हुकूमत ने रोना शुरू कर दिया। पहली दफा हुआ है कि ऑपोजिशन लीडर को तकरीर नहीं करने दी गई। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान पर हमले का सख्त नोटिस लेना होगा। मगरबी ममालिक के मुख्तलिफ रहनुमाओं को सूरत हाल की संगीनी का एहसास नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कैनेडियन टेलीविजन को इंटरव्यू। कहा सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद तकसीम किया जा रहा है। आलमी बरादरी इंतहा पसंदी रोकने के लिए कार्रवाई करे। जंग और मुफाहमत साथ नहीं चल सकती। अफगान मसला सियासी है, मुज़ाकरात से ही हल होगा। पाक अफगान दो तरफा मुज़ाकरात के इख्तितामी सेशन से खिताब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा अफगान कौमी सलामती के मुशीर के बयान ने मायूस किया। ऐसे बयानात अमन की कोशिशें सबोताज करने की कोशिश है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश से हादसात। मर्दान में आंधी से 2 बच्चे और 2 खवातीन जाँ बहक। नौशहरा में 7 अफराद जख्मी हुए। बहावल नगर में बारिश के बायस बाड़े की छत गिरने से कई मवेशी हलाक हो गए। मरी, राजनपुर, हरनाई, मर्दान, ओबाड़ो समेत कई शहरों में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत साहिली इलाकों में रात में बूंदाबांदी हो सकती है। बरतानिया में भारतीय किस्म के कोरोना डेल्टा के केसेस में इजाफा। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की जानिब से आज कोरोना पाबंदियां हटाने के फैसले में ताख़ीर का ऐलान मुतवक्के। बरतानिया में 21 जून से पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया गया था। भारत में कोरोना से मजीद 4000 के करीब अमवात, 70,000 से ज़ायद नए केसेस। नई दिल्ली में आज से पाबंदियों में मजीद नरमी। मार्केटें, रेस्टोरेंट, सैलून्स खोल दिए गए। थाईलैंड की फैक्ट्रियों में कोरोना वायरस की वबा फैल गई। 11 सूबों में 130 फैक्ट्रियों में कोरोना के 7100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट।
जनूबी कोरिया की दवासाज कंपनी ने कोरोना एंटीबॉडी ट्रीटमेंट के तीसरे मरहले के आलमी ट्रायल्स की कामयाबी का ऐलान कर दिया। कोरोना में मुब्तला 70% से ज्यादा मरीजों में एंटीबॉडी ट्रीटमेंट से शदीद अलामतों में कमी वाक़ हुई। अमरीकी दवासाज कंपनी नोवावैक्स का अपनी कोरोना वैक्सीन के 90% मौसर होने का दावा। नोवावैक्स के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल्स के तीसरे मरहले में उनकी वैक्सीन कोरोना केसेस में 100% तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाब रही। नोवावैक्स इस साल FDA की मंजूरी की दरख्वास्त करेगी। G7 इजलास में गरीब ममालिक को कोविड वैक्सीन की 1 अरब खुराक फराहम करने का वादा। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की G7 समिट के इख्तिताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 4 करोड़ मजीद लड़कियों की स्कूलों में तालीम के हुसूल में मदद की जाएगी। बच्चों खुसूसन लड़कियों को तालीम याफ्ता बनाकर गरीब ममालिक को गुर्बत से निकाला जा सकता है। लॉकडाउन की पाबंदियाँ ख़त्म करने का फैसला डेटा की बुनियाद पर करेंगे। वो दिन गए जब चंद ममालिक दुनिया की किस्मत का फैसला किया करते थे। चीन का G7 रहनुमाओं को करारा जवाब। लंदन में चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान ने कहा कि हर तरह के मुल्क बराबर हैं। आलमी उमूर पर तमाम मुल्कों की मुशावरत के बाद फैसले होने चाहिए। इसराइल में बेंयामिन नेतन्याहू के 12 साल इक़्तिदार का खात्मा। ऑपोजिशन जमातों ने नई मखलूत हुकूमत तश्कील दे दी। इसराइली पार्लिमान ने मंजूरी दे दी। इंतहाई दाएं बाजू के रहनुमा नेफ्ताली बेनेट नए वज़ीर आज़म होंगे। मुआहदे के तहत 2 साल बाद सेकुलर रहनुमा और मखलूत हुकूमत के शराकतदार यार लेपिड वज़ीर आज़म बनेंगे। मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन को आब ज़मज़म की फराहमी के लिए रोबोट सर्विस मुतारिफ। हरमैन शरीफैन के निगरान आला अब्दुर्रहमान बिन सुदैस का कहना है ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी हो गया है। HPL PSL में आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। कप्तान मोहम्मद रिजवान के नाकाबिल शिकस्त 82 रन की बदौलत मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दे दी। 167 रन का हदफ 17वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। सुहेब मकसूद ने 5 छक्कों 4 चौकों की मदद से 61 रन बनाए। इतवार को पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 28 रन से शिकस्त दी थी। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन का टाइटल जीत लिया। ये नोवाक जोकोविच का 19वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। दुनिया भर में खून के रज़ाकाराना अतिये के फ़रोग़ का दिन। पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जहां रज़ाकाराना खून अतिया करने का रुझान कम है, जिससे खून के मरज़ में मुब्तला अफराद को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। माहिरीन के मुताबिक एक सेहतमंद इंसान के खून के अतिये से 3 जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। विफाकी हुकूमत और आर्ट्स काउंसिल कराची का तमाम टीवी चैनल्स के ड्रामों के मुश्तरका अवार्ड का फैसला। आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर अहमद शाह का कहना है बेहतरीन ड्रामा और बेहतरीन फिल्म का अवार्ड विफाक देगा, उसे नेशनल अवार्ड की हैसियत हासिल होगी। सानिया क्राइस्ट चर्च पर फिल्म का महवर मुसलमान होने चाहिए, न कि वज़ीर आज़म। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न का फिल्म साजों को मशवरा। मुतासरा खानदान और न्यूजीलैंड के अवाम का भी फिल्म पर एतराज़। फिल्म की मनसूबाबंदी तर्क करने का मुतालबा। मुंबई में बारिश के बाद रिहायशी इलाके में गड्ढा पड़ गया। देखते ही देखते कार गड्ढे में गायब हो गई। माय नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने में पेश।